स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2। तो पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस का कैसे प्लानिंग करना चाहिए, कैसे शुरू करना है, अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहा है तो उसको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है और किस तरह के मार्केट ट्रेंड्स हैं, ये क्या क्या स्ट्रैटेजी उसको अपनाना है और क्या क्या प्लानिंग उसको करना है, ये सारी चीजें हम लोग ना, और क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स है बिजनेस का ये भी पढ़ा था। तो अब आपके पास पूरी प्लानिंग हो गई है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया क्या आप करना है और आपके पास रिसोर्सेस भी है, कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करोगे वो भी तैयार है। अब आपको डिसाइड क्या करना है कि आप किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, मतलब आपका बिजनेस का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो शुरू पढ़ने वाले हैं वो इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेलकम टू ब्राइट माइंड गुरुकुल, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, बहुत लंबा सा भी है, तो इसको ब्रेक कर करके हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सी, every business requires an organizational structure to operate efficiently. Choosing the right form of business organization depends on factors like ownership, liability, control, resources availability. ये चार चीजें हैं जो डिसाइड करता है कि हम किस तरह का बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं। एक तो हो गया ओनरशिप, लायबिलिटी, कंट्रोल एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। इस चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जब एक एक करके सारे बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या है, वेरियस फॉर्म्स क्या क्या है। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। आप इतने तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए कौन सा फिट है, अब इसके बारे में एक एक करके जब इसकी फीचर्स और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, सो फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, थर्ड इज पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनीज। आपको कौन सा सूटेबल है, कौन सा करना चाहिए। शुरू करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप से। सबसे इजी, सबसे कम कॉम्प्लिकेशंस वाला ऑर्गेनाइजेशन होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे इसका नाम है सोल एंड प्रोप्राइटरशिप, सोल मीन्स सिंगल, अपना। A sole proprietorship is a business owned and managed by single individual. It is the simplest and the oldest form of business organization. इसको सबसे oldest क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें complications इतनी कम है कि इसको कोई भी start कर सकता है। मतलब to start a business आप लोग सबसे पहले शुरू जो करना होता है आप sole proprietorship से ही करिए, और बाकी जो है उसमें काफी सारे लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती है, इसमें कुछ भी नहीं है। फीचर्स क्या है, फर्स्ट फॉर्मेशन एंड क्लोजर, सेपरेट, नो स्पेशल लॉ रिक्वायर्ड, वेरी फ्यू लीगल फॉर्मेलिटीज एंड इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज। इसे खोलने के लिए आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सोचा और इसको स्टार्ट किया। थर्ड है, सेकेंड है लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, ये एक पर्सन अपने नाम से ही कर सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है कि अपने नाम से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और अपने ही उसको पूरा मैनेज कर रहे हैं। सो इसमें लिमिट लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, जो कर रहा है पर्सन वो उसी की लायबिलिटी है।
If the business cannot pay its debts, the owner must pay from personal asset. ये इसका आप ड्रॉबैक्स भी कह सकते हो, लेकिन ये अगर एक पर्सन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा है, बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को चूज किया है, तो इसका मतलब वो अकेला वही ओनर है, वही प्रॉफिट भी उसी का, लॉस भी उसी का, रिस्क भी उसी की, लाइबिलिटीज भी उसकी। ठीक है, सोल रिस्क बेयरर एंड रेसिपिएंट ऑफ प्रॉफिट, अभी मैंने बताया रिस्क भी उसी का, प्रॉफिट भी उसी का। द ओनर बेयर्स ऑल रिस्क अलोन एंड इफ बिजनेस सक्सीड्स तो प्रॉफिट भी एंजॉय करता है वो अकेला ही। इफ इट फेल्स तो प्रोप्राइटर सफर्स द लॉस। ठीक है, सो एक अकेला पर्सन, ही इज द सोल ओनर, डिसीजन मेकर, उसी की डिसीजंस चलती है, किसी की भी इंटरफेरेंस नहीं है, उसी का पैसा लगा हुआ है, पैसा अगर कुछ डूब गया तो उसी का लॉस हो गया, कि अगर मार्केट में उसने कुछ लोन्स लाइबिलिटीज अगर है तो वो भी सारा उसी को पे करना है। ठीक है, अब है कंट्रोल। कंट्रोल क्या हो गया, प्रोप्राइटर हैज फुल कंट्रोल, कोई सेकंड पर्सन उसके बिजनेस में है ही नहीं, ऑल डिसीजंस टेकन इंडिपेंडेंटली, क्विक इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि किसी और की राय लेने की जरूरत ही नहीं है, वो अकेला ही वो डिसीजन मेकर है, तो जैसे ही उसने डिसीजन लिया तुरंत इंप्लीमेंट किया। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पर जो इंडिविजुअल है वो अपने नाम से ही बिजनेस कर रहा है, तो उसका मतलब लीगली अगर समझे तो उसी के पैन नंबर पे बिजनेस भी चलेगा। ठीक है, अलग से उसको कोई कुछ पैन नंबर अप्लाई करना या बिजनेस अलग से सेटअप करना, ये इस तरह का कुछ नहीं है, वो अपने ही नाम से करेगा, और जब वो इनकम टैक्स का रिटर्न अपना भरेगा तो वो अपना ही भरेगा, उसी में वो अपना प्रॉफिट दिखाएगा, अपना लॉस दिखाएगा। ठीक है, so business and owner are not separate in the eyes of law. The owner is personally responsible for all business actions. And ये है lack of continuity. इसका क्या मतलब है, कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, इसका मतलब है कि अगर डेथ, इलनेस या बैंक्रप्सी हो जाता है ओनर का तो बिजनेस बंद, उसको टेकअप करने के लिए कोई और नहीं है। ठीक है, ये सारा हो गया फीचर्स। अब मेरिट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू फीचर्स ही है, फिर भी हम अलग से पढ़ते हैं क्योंकि ये थ्योरी में आपके क्वेश्चंस में आएगा। मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्यों होगा, क्योंकि ये पर्सन अकेला ही अपना बिजनेस का डिसीजन लेने वाला है, तो उसको किसी की राय लेने की जरूरत ही नहीं है, तुरंत वो डिसीजन लेगा कि ये वाला चीज इंप्लीमेंट करना है या नहीं, हमको इस प्राइस पे बेचना है या नहीं। ठीक है, सो डिसीजंस आर फास्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बिजनेस का सीक्रेट वो किसी के साथ शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। नो लीगल नीड टू पब्लिश अकाउंट्स, और अकाउंट्स को वो पब्लिकली कहीं पे भी पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, आप गूगल में सर्च करोगे तो उसके अकाउंट्स कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट इंसेंटिव, द प्रोप्राइटर गेट्स ऑल द प्रॉफिट्स, मोटिवेशन मोटिवेट्स देम टू वर्क हार्ड, जो प्रॉफिट, जो मेहनत वो कर रहा है, उस मेहनत का जो फल है वो उसे ही मिल रहा है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, तो वो पूरा चीज अपना जो वर्क हार्ड वर्क कर रहा है उसका उसको बेनिफिट खुद मिल रहा है। ठीक है, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, sense of accomplishment, running one own business gives personal satisfaction and builds the confidence and self worth। खुद का कर रहा है, खुद का डिसीजन अगर सक्सेसफुल है, अगर प्रॉफिट आ रही है तो उससे कॉन्फिडेंस होती है कि हाँ उसने जो भी डिसीजन लिया है वो सारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, minimal regulations and paperwork, business can be started or ended easily।
ठीक है, जब भी उसको मन किया उसने बिजनेस को बंद भी कर देना अगर होगा तो वो बंद कर सकता है। अब लिमिटेशंस भी पढ़ते हैं। अब हमने फीचर्स पढ़ लिए, मेरिट्स भी देख लिया, अब कुछ लिमिटेशंस भी तो होंगे ना, क्योंकि अगर नहीं है तो दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के क्यों होंगे। ठीक है, सो लिमिटेशंस हम देखते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस, पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या हो गया? डिपेंड्स ऑन पर्सनल सेविंग्स एंड बोरोइंग्स। उसके पास जितना पैसा है उतना ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, डिफिकल्ट टू गेट बिग लोन फ्रॉम बैंक्स एंड लिमिट्स बिजनेस एक्सपेंशन। उसे लोन अगर मिलना है तो पर्सनल बेसिस पे ही मिलेगा। ठीक, तो जितना उसके पास पैसा है, जितना लोन भी उसको अपने लिमिटेशंस के हिसाब से ही मिलेगा। तो अगर वो प्लान कर रहा है बहुत बड़ा होने का, एक्सपैंड करने का, तो उसकी ये लिमिटेशंस हो जाती है, ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, जब तक वो है तब तक बिजनेस चलेगा, एंड इट विल स्टॉप और एंड इलनेस कुछ भी तो वो बंद हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्यों होगा? क्योंकि लाइबिलिटी सारी उसकी, जो उसको पूरा अपने बेयर करना होगा। हाई पर्सनल फाइनेंशियल रिस्क, ओनर में लूज बोथ बिजनेस एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। अब सपोज कर लो कि बहुत सारा लॉस है, उसकी बैलेंस शीट में दिख रहा है उसका एसेट सपोज 1 लाख का है और इसकी लाइबिलिटी मार्केट में 2 लाख की हो गई, तो वो अपना बिजनेस का एसेट बेचेगा तो उसको 1 लाख का ही वैल्यू मिलेगा। तो 1 लाख तो उसने उसी से उसको चुका दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा 1 लाख और उसको देना है वो उसको अपनी पर्सनल कुछ बिलोंगिंग्स होगी उसको बेच के उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, वन पर्सन कैन नॉट बी स्किल्ड इन ऑल एरियाज। तो वो ओनर भी है, वो सेल भी देख रहा है, वो मार्केटिंग भी देख रहा है, उसको मैनेजमेंट भी करना हो रहा है, उसको एचआर हायर भी करना हो रहा है एम्प्लॉयज को, सारा काम उसको, पूरा अकाउंट्स भी उसी को देखना हो रहा है, तो सब काम उसी को करना हो रहा है। तो उसकी जो क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं हर जगह रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, सो वन पर्सन कैन नॉट बी स्किल्ड इन ऑल एरियाज। ये, तो इसके लिए उसे काफी सारे स्टाफ भी हो सकता है हायर करने पड़े, तो ये इसके लिए एक बर्डन हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इसको प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या क्या हो सकता है? जैसे आपके सोसाइटी में कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया, या टेलर हो गया, या ब्यूटी पार्लर हो गया, या कोई बेकरी हो गया। आप देखोगे आप एक पर्सन उसी को चला रहा है, या तो अपने घर से चला रहा है या उसने कुछ शॉप ले लिया छोटा सा, उसी से चला रहा है। तो इट्स बेसिकली आप देखिएगा ये सारा सोल प्रोप्राइटरी है वो इस। और अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो भी बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। कोका कोला कंपनी, ये एक छोटी सी स्टोरी है। कोका कोला वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय सोल प्रोप्राइटर जॉन पेम्बर्टन। इन्होंने स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक सिरप प्रोड्यूस किया था, उसके बाद वो इसको फार्मेसी में ले गए, वहां पे उनकी लैब टेस्टिंग हुई, सैंपल टेस्टिंग हुई, और उसके बाद वो टेस्टिंग के बाद वो टेस्ट काफी अच्छा लगा, तो उसके बाद वो थोड़ा सा फेमस हो गया। तो उसको उसने वैसे ही चलाना शुरू किया, वो वैसे ही चलाया था। उसके बाद उसको चला एज ए सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, और उसके बाद इसने ये जो फॉर्मूला है उसने बेचा कैंडलर को। ठीक है, तब भी वो सोल प्रोप्राइटर ही था, उसने अपना पूरा चीज बिजनेस बेच दिया ऐसा कैंडलर को बिफोर हिज डेथ, हु ऑल्सो बिकेम द सोल प्रोप्राइटर। और उसके बाद वो धीरे 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 बढ़ के आज कोका कोला कॉर्पोरेशन बन गया है। सो दिस इज हाउ द बिजनेस स्टार्टेड। द सेम थिंग वॉल्ट डिज्नी, आपने सुना होगा, वॉल्ट डिज्नी के बारे में भी बहुत फेमस है। ठीक है, वॉल्ट डिज्नी ने भी स्टार्ट किया था 1923 में, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप ही था।
उसके बाद उन्होंने लेटर इट इन्वॉल्व इनटू वॉल्ट डिज्नी कंपनी, ये भी आज कंपनी बन गई है बहुत बड़ी। सिमिलरली अमेजॉन, ये भी बहुत फेमस है। जेफ बेजोस, इन्होंने स्टार्ट किया था एज अ सोल प्रोप्राइटर, और ये भी बढ़ते 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 आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक है, सो दिस इज इट। सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना अगर चाहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके दिमाग में यही आता है कि स्टार्ट करे तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म से ही स्टार्ट करें। फिर बढ़ेगा तो हम चेंज करके उसको या तो पार्टनरशिप कर लेंगे या फिर कंपनी, या हम कोई भी चीज उसको ट्रस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप, दिस इज ऑल। नेक्स्ट हम चलेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।